अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। इस लेक्चर के अंदर हम वैल्यू स्केल को स्टडी करेंगे क्योंकि ये पेंसिल स्केचिंग से रिलेटेड है, इसलिए हम इसको ग्रे स्केल कहेंगे। हम पढ़ेंगे कि इसकी ड्राइंग के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है और बेसिकली वैल्यू स्केल होता क्या है। नॉट इन द फील्ड ऑफ ओनली ड्राइंग, आप इसको और भी फील्ड्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप किसी भी किस्म के आर्ट की फील्ड के अंदर इस वैल्यू स्केल को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप पेंटिंग कर रहे हैं, अगर आप ड्राइंग कर रहे हैं, अगर आप डिजिटल पेंटिंग कर रहे हैं या आप आर्ट की किसी भी फील्ड के साथ अगर रिलेटेड हैं तो आपको एक वैल्यू स्केल की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये वैल्यू स्केल होता क्या है और हम इसको कहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं, इसको कैसे बनाते हैं, इसको कैसे यूज़ करते हैं, हम इस वीडियो के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। बेसिकली आपको मैं बताता चलूँ तो जो वैल्यू स्केल होता है इसका बेसिक पर्पस ये होता है कि आपको पता चले कि आपने अपनी ड्राइंग्स वगैरह के अंदर कौन सी जगह पर किस किस्म का शेड देना है, ठीक है। इस स्केल को आप अपने पास पहले ही ऑलरेडी ड्रॉ करके रख लेते हैं। जैसा कि आपको पता है, हमने पेंसिल के डिफरेंट शेड्स के बारे में पिछले लेक्चर्स में स्टडी किया था और हमने लाइटेस्ट शेड्स से लेकर डार्केस्ट शेड्स तक पेंसिल्स देखी थी। आपको पता तो होता है कि 10B या 12B की पेंसिल जो होगी वो काफ़ी डार्क होगी, या 5H या 8H की पेंसिल काफ़ी लाइट होगी, लेकिन आपको उसके शेड का रन टाइम के ऊपर अंदाज़ा नहीं होता। तो उस शेड को हम इफ़ेक्टिवली यूज़ करने के लिए काम स्टार्ट करने से पहले या अपनी ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले अपने पास किसी एक जगह पर नोट डाउन कर लेते हैं। आप 30, 40, 20, 15, 10 कितने भी बॉक्सेस के शेड्स वगैरह को अपने पास सेव कर सकते हैं इनिशियली, लेकिन मैं बेसिकली ये 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 7 स्केल्स शेड्स को मैं अपने पास यूज़ करता हूँ और इनको ही फॉलो करके मैं अपनी ड्राइंग्स वगैरह बनाता हूँ। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि मेरे पास अब फॉर एग्जांपल ये 10B का शेड इधर यहाँ पर मैंने अपने पास बना कर रखा हुआ है, ठीक है। और मैंने कहीं पर भी अपनी किसी ड्राइंग में कितनी डार्कनेस देनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं हेयर्स बनाता हूँ डार्क ब्लैक कलर के, या आप ये समझ लें कि आई के अंदर हम आई बॉल बनाते हैं और उसका शेड काफ़ी डार्क है, या हमारी ड्राइंग के अंदर कोई भी रेफरेंस के अंदर कोई भी ऐसी जगह है जिसके अंदर हमें डार्केस्ट शेड ज़रूरत है, तो वहाँ पर मैं 10B के रेफरेंस को देख कर 10B की पेंसिल यूज़ करूँगा, ठीक है। इसी तरह आप ही देखें 8B के सामने मैंने 8B का शेड ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हुआ है। सेम इज़ द केस विद 6B, 4B, 2B, 2H एंड 4H। 4H इज़ द लाइटेस्ट शेड। मेरी पूरी ड्राइंग के अंदर कहीं पर भी किसी जगह पर मुझे लाइटेस्ट शेड चाहिए तो मैं 4H की पेंसिल का यूज़ करूँगा, ठीक है। इससे मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ये वाला भी शेड स्केल बता देता हूँ, जिसके अंदर आप देख रहे होंगे कि मेरी डार्केस्ट जहाँ पर शेड है वहाँ से लेकर लाइटेस्ट शेड के दरमियान में जितनी भी स्मजिंग हुई हुई है वो काफ़ी स्मूथ हुई हुई है। लेफ्ट हैंड साइड पर ब्लैक बॉक्सेस बने हुए, राइट हैंड साइड पर मेरी स्मूथनेस हुई हुई है। अब ये ग्रे स्केल भी ये भी आप जो शेड का स्केल है आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर वाला शेड लेना चाहता हूँ तो मुझे पता नहीं है कि ये वाला शेड कि कौन सी पेंसिल होगी, लेकिन हाँ मुझे ये ज़रूर पता चल जाता है कि ये 4H से ज़्यादा करीब है एरिया, तो मतलब ये लाइटेस्ट 4H से ज़रा डार्क होगी और आप ये समझ लें कि काफ़ी ज़्यादा डार्क होने से कम डार्क होगी और 4H के करीब करीब होगी, ठीक है। तो मैं टेस्ट करूँगा, देखूँगा 2H की पेंसिल हो सकती है ये, या ये HB पेंसिल हो सकती है, या मैक्सिमम ये 2B की पेंसिल हो सकती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं इस साइड पर कि अगर हम ऊपर जाएँ तो इस एरिया के अंदर हमारा 2B वाला जो शेड है वो लाई कर रहा है। तो अगर मुझे यहाँ के एरिया की कोई पेंसिल चाहिए तो वो 2H ही हो सकती है या HB हो सकती है, ठीक है। अगर मैं इस एरिया के अंदर की कोई पेंसिल का शेड लेना चाहता हूँ, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा डार्क से थोड़ा सा कम है, तो अगेन मुझे ये पता होगा कि ये 10B के करीब वाला स्केल है। 10B एग्जैक्ट नहीं है लेकिन उसके करीब है, तो ये 9B हो सकता है या 8B हो सकता है, ठीक है। तो इस स्केल में हमें ये मदद मिलती है। लेकिन अगर हम इस स्केल की बॉक्सेस वाले स्केल की बात करें तो इस स्केल के अंदर हमें एग्जैक्टली पता चल जाता है कि हमारा कौन सा शेड कौन सी पेंसिल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब ये 10B की पेंसिल की अगर हमने बात की है तो इसका शेड डायरेक्टली हमें से एक बॉक्स के अंदर नजर आ रहा है, ठीक है। मैं इस बॉक्स को देखकर 10B की पेंसिल को यूटिलाइज कर लूंगा। अब अगर आप इस तरह का शेड बनाने में तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना करें और डिफरेंट टाइप्स के शेड्स अपने पास ऑलरेडी बनाकर रख लें, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप डिफरेंट पेंसिल्स के
शेड्स को इस तरह करके मतलब आप छोटे छोटे एरियाज़ के अंदर ना उनका शेड वगैरह आप एक पेपर पर ड्रॉ करके उनके साथ आप लिख सकते हैं कि ये 10B की पेंसिल है। 10B के बाद फॉर एग्जांपल मैं 9B का शेड लेना चाहता हूँ, ठीक है, और इसके साथ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 9B, और इसी तरह आप समझ लें रिस्पेक्टिवली हम अपने शेड्स वगैरह यहाँ पर लिख सकते हैं, और इन शेड्स को आप बाद में अपनी ड्राइंग्स में एज अ रेफरेंस यूज़ करके इनके साथ आप प्ले कर सकते हैं, ठीक है। इन शेड्स को यूज़ करने के लिए आपको अपने ग्रे स्केल शेड स्केल को देखना पड़ेगा, ठीक है, और देन आप जो है इस पर अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं सिर्फ ये कुछ स्पेसिफिक शेड्स ही क्यों यूज़ करता हूँ, तो इसकी वजह ये है कि मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर्स में एक चीज़ बताई थी, वो ये थी कि आपने अपने पूरे आर्ट करियर के अंदर, ड्राइंग करियर के अंदर किसी एक स्पेसिफिक चीज़ को अगर आपने फोकस करना है तो वो चीज़ है आपके हैंड का प्रेशर, ठीक है। आपके हैंड का प्रेशर जितना ज़्यादा होगा या जितना कम होगा, ये इस चीज़ पर बेस करता है कि आपने उसको किस तरह कंट्रोल करना है, ठीक है। आपने अपने हैंड के प्रेशर को इस तरह से कंट्रोल करना है कि जहाँ पर आप अगर फॉर एग्जांपल अगर आप कोई एक पेंसिल भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा पेंसिल्स नहीं यूज़ कर रहे या आपके पास पेंसिल्स नहीं है, ठीक है, काफ़ी सारी स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे भी होंगे जिनके पास सब की सब शेड्स की पेंसिल्स नहीं होंगी, तो उस सूरत में आपकी जो रिस्ट है, उस रिस्ट का जो प्रेशर है वो काफ़ी मैटर करता है, ठीक है। आपने अपनी रिस्ट के प्रेशर को यूटिलाइज करके अपना डिज़ायर्ड जो भी आपका शेड आपको चाहिए, आप उस शेड को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कैसे हमने डार्केस्ट शेड से लेके लाइटेस्ट शेड तक का स्केल अपने पास नोट कर लिया, ठीक है। इसमें मैं 5H का स्केल भी इंक्लूड करूँगा। वैसे तो 5H से अबव भी होते हैं, लेकिन 5H इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास डिफरेंट शेड स्केल एक और क्रिएट हो चुका है, जिसके अंदर हमने छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर, ये देखें आप, यहाँ पर हमने छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर हमने अपनी पेंसिल की शेड्स को ऐड कर लिया है, और इन शेड्स को हम बाद में अपनी ड्राइंग्स वगैरह में यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मुझे कहीं पर भी किसी भी जगह पर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक बॉक्स ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, और इस बॉक्स के अंदर, इस एक स्पेसिफिक बॉक्स के अंदर मुझे अब डिफरेंट शेड्स चाहिए, ठीक है। लेट सपोज इस बॉक्स का यहाँ पर शेडो है, ठीक है, और लाइट का सोर्स यहाँ पर पड़ रहा है, ठीक है। हम लाइट के बारे में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन राइट नाउ मैं आपको जस्ट फॉर एग्जांपल स्केल के बारे में समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमारा लाइट सोर्स है, ठीक है, तो हाँ, हम देखते हैं कि इस एरिया के अंदर हमारा लाइटेस्ट आएगा, ठीक है, इसके अंदर हमारा डार्क शेड आएगा, और इसमें मोस्ट डार्क शेड आएगा। तो अब इस स्केल की मदद से मुझे मेरे लिए आसानी हो जाएगी कि मैं इसके डिफरेंट एरियाज़ को कैसे फिल कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस एरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मुझे लाइटेस्ट शेड चाहिए, तो लाइटेस्ट शेड हमारा आ सकता है फॉर एग्जांपल, लाइटेस्ट की तो अगर हम बात नहीं करते, ये अगर हमारे पास ब्लैक बॉक्स है या किसी इस तरह के कलर का बॉक्स है जो आप ये समझे वाइट नहीं है, ठीक है, या लाइट नहीं है, तो हमने ये देखना है कि इसके इस एरिया के अंदर, ठीक है, हम कौन सा कलर फिल कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैं यहाँ पर HB जो हमारे पास पेंसिल है, मैं इसको इसके अंदर फिल करना चाहता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं इसके साथ हमारा ये रफ ड्राइंग है, इतनी डिटेल आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये कलर इसका फिल कर दिया। सो नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम देखते हैं, अभी हमने HB यूज़ किया था, नेक्स्ट हम यूज़ करके देखते हैं 3B के साथ हमारा क्या रिजल्ट आता है। ये मेरे पास 3B पेंसिल है, ठीक है, और इस 3B पेंसिल का मैं यहाँ पर फिल करने लगा हूँ। अच्छा, हमने मिस्टेक ये की है कि हमने जो इसका टॉप वाला एरिया है इसको हमने डार्कर कर दिया है, और जो राइट वाला एरिया है उसको हमने लाइटर कर दिया है, क्योंकि जिस तरह हमने लाइट का सोर्स अपनी जिस जगह पर प्लेस किया हुआ है, वहाँ से अगर हम देखें तो किसी भी शेप या किसी भी बॉक्स का टॉप वाला एरिया डार्क नहीं हो सकता राइट वाले से। तो हम इस तरह करते हैं, हम अपनी लाइट का जो शेड है या लाइट की जो डायरेक्शन उसको हम चेंज कर देते हैं। लेट्स सपोज आप समझे कि आपकी लाइट की डायरेक्शन ये आ रही है,
इस डायरेक्शन में होने का फ़ायदा ये होगा कि फिर जो आपकी जो शेप है उसका जो शेड पड़ेगा वो इसके ऊपर लाइट पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट लाइट यहाँ पर हिट कर रही है तो ये वाला एरिया ज़्यादा लाइट होगा। इस एरिया के अंदर ये जो हमारा टॉप वाला एरिया है, इधर जो लाइट जा रही है वो आप ये समझे कि रिफ्लेक्ट होकर जा रही है, डायरेक्ट इसको हिट नहीं कर रही, ठीक है। नेक्स्ट जो आप ये समझे हमारा फ्रंट फेसिंग एरिया है वो काफ़ी डार्क है, तो उसके लिए हम देखते हैं कि हमने डार्केस्ट जो शेड है हमने वो वाला यूज़ करना है। तो राइट नाउ मैं इसके अंदर 8B वाला शेड फिल करता हूँ, ठीक है। हम 8B को यहाँ पर फिल कर देते हैं। अगेन आपने एकदम से डार्कर शेड नहीं करना किसी भी ड्राइंग के अंदर, आपने अपनी रिस्ट के ऊपर काफ़ी कंट्रोल करना है। और जिस तरह हमने पहले लेक्चर्स के अंदर पढ़ा था कि आपने किस तरह पेंसिल को होल्ड करना है और अपनी मर्ज़ी की टोनिंग या अपनी मर्ज़ी का शेड कैसे अचीव करना है एक स्पेसिफिक पेंसिल को होल्ड करना, ठीक है। तो आपने बार बार डिफरेंट जगह के ऊपर अपने पूरे कोर्स के अंदर या अपने पूरे ड्राइंग करियर के अंदर इस स्किल को यूज़ करना होगा, ठीक है, और इससे आपने अपनी मर्ज़ी का शेड अचीव करना होगा, ठीक है। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस इमेज के अंदर ये जो हमने बॉक्स बनाया है इसकी डिफरेंट कलर शेडिंग की वजह से हमें काफ़ी है तो रफ सा ही, लेकिन हमें काफ़ी रियलिस्टिक किस्म की लुक आ रही है, ठीक है। हमें लाइट की स्टडी करने में आसानी हो रही है इसके अंदर। अच्छा, अब एक एरिया हमारे पास इसमें बाकी रह गया है जिसको हम कह सकते हैं कि ये शैडो एरिया है, ठीक है। हमने शैडो भी देना है इसको, तो शैडो के लिए मैं सबसे ज़्यादा डार्क पेंसिल यूज़ करूँगा, 10B का यूज़ करूँगा, ठीक है। और हम इसका शैडो क्रिएट करते हैं। अच्छा, शैडो हमेशा जहाँ से स्टार्ट हो रहा होता है या शैडो की जो बेस होती है या आप ये समझिए कि जिस ऑब्जेक्ट का शैडो हम बना रहे होते हैं, जहाँ पर वो ऑब्जेक्ट ज़मीन को टच कर रहा होता है उस एरिया से शैडो आपका डार्केस्ट होता है, ठीक है। हमेशा आपने ये वाली चीज़ को माइंड में रखना है। आपका शैडो बिल्कुल जो सरफेस के साथ टचिंग पॉइंट है उस जगह से डार्क होगा और स्लोली या ग्रेजुअली आप उस शैडो को जैसे जैसे वो अपने ऑब्जेक्ट से दूर होता जाएगा वो लाइटर होता जाएगा, ठीक है। अब आप देखें मैंने एक ही पेंसिल से डार्कर शेड भी अचीव किया है और लाइटर शेड भी अचीव किया है, तो ये सारा आपकी रिस्ट का कमाल होता है, ठीक है। आपने अपनी रिस्ट को काबू में रखना है और जिस तरह आपको शेड जिस तरह का ज़रूरत पड़ेगा आपने उस हिसाब से अपनी रिस्ट से पेंसिल को प्रेशर देना है, ठीक है। सो आप देख सकते हैं कि कैसे हमने ग्रे स्केल को यूज़ करके या शेड स्केल को यूज़ करके अपनी मर्ज़ी का शेड और अपनी मर्ज़ी की पेंसिल को यूटिलाइज़ किया है। और इस स्केल को मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अपनी हर ड्राइंग बनाने से पहले आपके पास अपनी ड्राइंग का स्केल होना चाहिए, बिकॉज़ आपके पास जब रेफरेंस होती है तो आपको पता होता है कि इस रेफरेंस के अंदर कौन कौन से शेड्स हमने यूज़ किए हुए हैं, कहाँ पर लाइट शेड है, कहाँ पर डार्क शेड है। तो उस रेफरेंस को आपने फॉलो करके एक शेड ग्रे स्केल अपने पास आपने ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। और उस ग्रे स्केल से आपने फिर अपनी मर्ज़ी का टोन या अपनी मर्ज़ी का शेड अचीव कर लेना है, ठीक है। So that was all about today's lecture. With this we have come to the end of this lecture और I hope to see you guys in the next one. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।